नमस्कार, मैं दीपाली आप सभी का स्वागत दीपाली एस्ट्रो में करती हूँ और देखते हैं आज का दिन यानी कि 28 जुलाई 2020 कैसा जाने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों के साथ। मेष राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूँ तो आज के दिन आपको अपनी परिस्थिति में अगर विस्तार देखना है तो आज के दिन आपको ही अपने कहीं बिहेवियरल पैटर्न में पॉजिटिव चेंजेस लाने की कोशिश करनी चाहिए। वैसे काफ़ी हद तक आपने सिचुएशन को कंट्रोल में कर लिया है, साथ ही साथ आर्थिक विस्तार के दृष्टिकोण से भी अगर मैं देखूं तो परिस्थितियां आपके अनुकूल आने लगी हैं। इसी तरह से इसी कंसिस्टेंट पेस से चलते चलिए। जो आप चाह रहे हैं पॉजिटिव तरीके से उसको बड़े ही अच्छे ढंग से आप अपने वश में कर सकते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। साथ ही साथ सिचुएशंस जहां पर आर्थिक पक्ष से आपके वश में आपके कंट्रोल में आई, जहां पर आपने अपनी पकड़ बनाई, उसी के साथ साथ आपकी जो बची कुची मेंटल टेंशन है वो भी कंट्रोल में आती हुई नजर आ जाएगी। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। जब आपके जीवन में विस्तार हो चुका है वृषभ राशि वालों, तो अब आपको चिंता या डिप्रेशन या एंजाइटी, स्ट्रेस को लेना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी भी कर्म के अधीन होकर कर्म प्रधान बन के आगे बढ़ते हैं या आप अपनी पॉजिटिव कर्मा को या एक्शंस को आगे बढ़ाते हैं तो पॉजिटिविटी आपके पास वैसे ही आनी शुरू हो जाती है। ये ज़रूरी नहीं है कि उसी समय आपको रिजल्ट देखने को मिले। देयर कुड बी सम काइंड ऑफ डिले, सम काइंड ऑफ थोड़ी सी दिक्कत परेशानी आपके एंड रिजल्ट को देखने में लग सकती है, कोई प्रोसीजरल डिले हो सकता है, लेकिन आपको ये बात समझनी चाहिए कि विस्तार तो आपके जीवन में बड़े खूबसूरत ढंग से शुरू हो चुका है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। साथ ही साथ आज के दिन आपको इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना है कि आपकी परिस्थिति बेटर हो, इसलिए आपको उन लोगों से डिटैच हो जाना चाहिए जहां पर आपको लगता है कि आपके बनते बनाए कामों में वो या तो नेगेटिविटी देते हैं या आपको ओवर क्रिटिसाइज करते हैं या आपकी सलाह मशवरा पर उनको कहीं ना कहीं डाउट होता है, कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस लेवल में अगर वो नीचे लेकर आते हैं आपको, तो आपको वहां पर डिटैचमेंट लाना ज़रूरी है। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों, आज के दिन अपने स्वास्थ्य के प्रति एक्सट्रीम सचेत रहने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जो तनाव और रेस्टलेसनेस आपको देखने को मिल रहा है वो आपकी परिस्थिति को नकारात्मकता की तरफ तो ढेर कर सकता है। साथ ही साथ एक चीज़ और है कि आपको अगर संतुलन नहीं बनाएंगे तो आप रेस्टलेसनेस या स्ट्रेस के शिकार हो सकते हैं, क्योंकि काम की अगर मैं परिस्थिति देखूं आपके ऊपर रुकने का टाइम वो परिस्थिति बन नहीं रही है, आपके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। परिस्थितियों को तो मैनेज करके चलना ही चलना है। साथ ही साथ पारिवारिक दृष्टिकोण से भी मैं देखूं तो वहाँ पर भी आपकी उपस्थिति मैटर करती है। अब संतुलन कैसे बनाएंगे, किस अवस्था में अपने आप को आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान देते हुए परिवार के भी हितों का ध्यान रखते हुए कैसे बैलेंस बनाएंगे, ये थोड़ी सी चैलेंजिंग सिचुएशन इस हफ्ता आपकी रह सकती है, जहां से आज की इसकी शुरुआत होती है। तो कम से कम अगले 6-7 दिन आपको बैलेंस बनाने की सख्त ज़रूरत है, इसलिए स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहिए, हेल्दी डाइट लीजिए, नियम से उठना बैठना शुरू करिए जिससे कि परिस्थिति बेटर होने लगे। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों, आपकी ट्रैवलिंग इंडिकेटेड है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं या करने के इच्छुक हैं, काम धाम के अगर मैं देखूं उसके संदर्भ में, कार्यक्षेत्र के संदर्भ में, तो सबसे पहली चीज़ आपको ये समझनी चाहिए कि अपनी परिस्थिति को बेटर करने के लिए आपको प्रॉपर प्रिकॉशंस लेकर घर से बाहर निकलना चाहिए। अंडर एस्टिमेट मत करिए परिस्थिति को कि मुझे कोई बीमारी नहीं हो सकती, प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ बाहर चलिए। साथ ही साथ एक चीज़ और कि आपको इम्पल्स में आकर निवेश करने की जो आपकी हैबिट है या शॉपिंग करने की जो हैबिट है उस पर कंट्रोल लगाने की ज़रूरत है। जल्दबाजी में लिया हुआ कोई भी निर्णय निवेश करने के संदर्भ में या खर्चे से संदर्भ में आपके लिए कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बन सकता है, इसलिए सोच समझकर आगे चलने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे आज के दिन अगर घरेलू संदर्भ में मैं बात करूं, कुछ बड़ा खर्चा अगर आपके लिए आ रहा है तो। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों, क्या परिस्थिति आपको अपने जीवन में उतारनी चाहिए जिससे कि आपकी सोच पॉजिटिव हो, इस पे आपको विचार करना चाहिए। साथ ही साथ आप उन लोगों से भी अपने आप को डिटैच कर सकते हैं जहां पर आपको लगता है कि आप पूरा मन बनाकर चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी सिचुएशंस आपको ही बांध देती हैं, या आप एक एस्पेक्ट को संभालने की कोशिश करते हैं तो आप दूसरा एस्पेक्ट को एड्रेस नहीं कर पाते। ये बैलेंस आपको बनाने की कोशिश करनी चाहिए। फिलहाल काफ़ी हद तक बैलेंस बनता हुआ नज़र आ रहा है। स्वास्थ्य में भी आपके इजाफा हो रहा है, कहीं ना कहीं आप और सचेत या जागरूक हो रहे हैं। आज के दिन लिक्विड डाइट का प्रयोग करिए। स्ट्रेस को, कार्य क्षेत्र के स्ट्रेस को अपने आप से दूर रखने की कोशिश करें। फ्रूट्स या सैलड ज़्यादा ले सकते हैं, लाइट फूड रखिए लेकिन हेल्दी डाइट लीजिए जिससे कि आप अपने मन को शांत रख सकें, चिड़चिड़ेपन को आप दूर रख सकें।
बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। आज के दिन की अगर मैं बात करूं तो आज के दिन छोटी मोटी दिक्कत डाइजेस्टिव सिस्टम के संदर्भ में हो सकती है। आज के दिन कार्यक्षेत्र में व्यस्तता ज़्यादा रहेगी, ओवर ऑक्यूपाइड अपने आप को पाएंगे। सिंक्रोनाइज तरीके से चलने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं आप उस रूप को देखते हुए बैलेंस तो बना लेंगे, साथ ही साथ एक परिस्थिति ये भी आपको देखने की या सोचने की है कि आपके परिवार के संदर्भ में अगर आप कहीं निवेश करने की सोच रहे थे तो अब ज़्यादा डिले नहीं किया जा सकता है, इसलिए सोच के समझ के अब निवेश करने की बारी आ चुकी है। अब आप आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ नए कामों में भी विस्तार देखने को मिलेगा, आर्थिक स्थिरता आनी शुरू हो जाएगी। पारिवारिक दृष्टिकोण से परिवार का कोई सदस्य जो नया काम करने का सोच रहा है या हाल फिलहाल में शुरू किया है, उसमें भी आपका योगदान उसकी परिस्थिति को इम्प्रूवमेंट के दायरे में लाने में काफ़ी आज के दिन मैटर करेगा। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों, आज के दिन में अगर देखूं तो आपका खर्चा अचानक से घर के कुछ मैटर्स को सॉर्ट आउट करने में आ सकता है, तो वहां पर आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। अचानक से आए बड़े खर्चे से हो सकता है कुछ समय के लिए आप परेशान हो जाएं, आपको ऐसा लगे कि ये परिस्थिति कंट्रोल में नहीं आ रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इतना भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काम भर के एफर्ट्स आपने अपनी चीज़ों को स्ट्रीमलाइनिंग करने में लगा दिए हैं। साथ ही साथ अगर मैं देखूँ तो आज के दिन आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, और वो ये कि अगर आपको कोई अचानक से बड़ा निवेश करना पड़ जाता है तो आप उसको कैसे सहजता से कुछ कंट्रोल करके बेहतरीन अपने लिए ऑप्शंस चूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर देखने की ज़रूरत है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो स्वास्थ्य संबंधित आपकी जो दिक्कतें हैं वो भी बेटरमेंट के दायरे में आनी शुरू हो जाएंगी। खास तौर पे अगर आप किसी लंबी बीमारी से जूझ रहे थे तो वहाँ पर भी आपको पॉजिटिविटी देखने को मिल जाएगी। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन आपको अपने मन को कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। अपने मन को कंट्रोल रखिए, काबू में रखिए। साथ ही साथ चिड़चिड़ेपन से आज के दिन अपने आप को कंट्रोल करिए। कार्य क्षेत्र में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, वहाँ पर बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। ये भी आपको लग सकता है कि आपकी चीज़ें मूव तो कर रही हैं लेकिन बहुत धीरे धीरे या उसमें डिले हो रहा है या ऑन होल्ड हो गई हैं। टेम्प्रेरी फेज के लिए होल्ड पे चीज़ें जा सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप निराशावादी बन जाएं और ये कहें कि कुछ भी नहीं मूवमेंट हो रहा है। अगर आप पिछले सवा महीने में देखेंगे कि तो कहीं ना कहीं आपके लिए परिस्थितियां बेटर तो हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एकदम से अगर आप जो अनुकूल परिस्थिति अपने लिए वेट कर रहे हैं उस तक आप अगर नहीं पहुंचे हैं तो आपको मैं बता दूं कि धीरे धीरे इसी पेस पे चलते रहेंगे तो आपके लिए आर्थिक उन्नति के, बिजनेस विस्तार के मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आने शुरू हो जाएंगी, जिसका फेज ऑलरेडी शुरू हो चुका है। मन में पॉजिटिविटी धारण करिए और आगे बढ़ते चलिए। निरंतर प्रयासरत रहिए जिससे कि शुभ संकेत आपको देखने को मिल सके। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का आपका निराकरण करना आज के दिन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टेंशन में आने वाले हैं। ख़ास तौर पे अगर आप अपनी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों को इग्नोर करेंगे तो आज से ही, अभी से ही सिचुएशंस को काबू में लाने की कोशिश करनी है। नियमित संयमित लाइफस्टाइल रखना है, सही समय पे खान पान करना है, अच्छा खाना पीना खाना है। इंडल्जेंस, अगर आप सिगरेट या शराब या किसी नशे की आदी हैं तो वहाँ पर आपको कंट्रोल लगाना पड़ेगा। स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहने की सख्त ज़रूरत है। साथ ही साथ आज के दिन आपको अपने आप को व्यवस्थित ढंग से, सुचारू ढंग से आपके पेंडिंग मैटर्स को भी निपटारा करने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी अगर आपकी चिंताएं हैं तो रेगुलर डॉक्टरी परीक्षण करने में ही आपके लिए कहीं ना कहीं राइट टाइम पे जो सलाह आएगी वो आगे आने वाले डैमेज से आपको बचा पाएगी। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। आज का दिन हेक्टिक जा सकता है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो आपने आर्थिक उन्नति के संदर्भ में जो प्लानिंग करी थी, खास तौर पे निवेश के संदर्भ में, वो आगे मूव करने शुरू हो जाएगी। बिजी रह सकते हैं आप, व्यवस्थित ढंग से आगे चलने की ज़रूरत है। काफ़ी ज़्यादा आपका ये शेड्यूल हेक्टिक हो सकता है। साथ ही साथ अगर मैं कहूँ तो परिवार में बढ़ रही पॉजिटिविटी आपको वहाँ पर भी बिजी रखेगी। साथ ही साथ आप संतान पक्ष से जो आपको चिंता रहती है वो वहाँ राहत आपको देकर जाएगी। संतान का स्वास्थ्य लाभ होता हुआ नजर आएगा, तो परिस्थिति जो आपको बच्चे की तरफ से भी टेंशन थी तो वो भी आपकी रिलीफ हो जाएगी। कुल मिला के आज के दिन को आप टैक्टफुली कैसे मैनेज करते हैं इस पर निर्भर करता है। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों, आर्थिक स्थिरता आपके जीवन में आनी शुरू हो गई है। पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। मन को आपने काबू में पा लिया है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लोग भी आपके काम की तारीफ कर रहे हैं। जिस तरह से आप चाहते थे कि चीज़ें आपके फेवर में ढलें वो सब आपके अनुरूप हो रहा है।
ये आपकी इच्छा के अनुरूप हो रहा है। साथ ही साथ ये भी आपके लिए ज़रूरी है कि अब आप अपने जीवन को जीने का पैटर्न थोड़ा सा चेंज करें, लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट पे काम करें, एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, कुछ फिट रहने की कोशिश करें, जिससे कि आप अपने जो बीच बीच में मूड स्विंग्स होते हैं, ऑन एंड ऑफ आपको रेस्टलेसनेस होती है, वहाँ पर आप काबू पा सकें। साथ ही साथ परिवार के किसी वृद्धतम सदस्य के सानिध्य में उनके साथ बिताया गया समय आपको पॉजिटिव बना सकता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन आपसे ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत कराकर जा सकता है। फर्स्ट हाफ के दौरान आपको निराशा ये हो सकती है कि इतना आपने काम किया, इसका रिजल्ट किस पक्ष में जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, इतना निराशावादी होने की या निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पक्ष में चीज़ें आती हुई नज़र आ जाएंगी, भले ही थोड़े देरी के साथ आएँ। साथ ही साथ जो आप नौकरी चेंज आपने हाल फिलहाल में करी है या चेंज करने की सोच रहे हैं, दोनों ही परिस्थितियां आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशंस लेकर आएंगी। आपके स्वास्थ्य और मन और आपके कामकाज में बेहतर तालमेल बना रहेगा। आज के दिन अपनी नेगेटिव थिंकिंग को बस कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही साथ छोटी मोटी ट्रैवलिंग भी इंडिकेटेड है, तो वहां पर आपको सजग या फिर सचेत रहकर प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ घर से बाहर निकलने की ज़रूरत है। पारिवारिक दृष्टिकोण से रिलेशनशिप स्थिरता बनी रहेगी, मन आपका शांत रहेगा, पॉजिटिविटी आपके जीवन में आ रही है, इसका आपको स्वागत करना चाहिए और बेहतरीन तरीके से और इम्प्रूवमेंट कैसे लाएं उस पर सोच विचार करना चाहिए। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कल फिर हाजिर होंगी। नमस्कार।